नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी दादी। अच्छा, कहाँ से हो सर आप? हनुमानगढ़ से। तो सर हमें आप बता सकते हो कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, थोड़ा मैं डिटेल में बता सकते हो? जी हाँ। मैं पहले राम रहीम जी की सेवा करता था, उसका नाम लिया था। और कुछ हमारे खेत में जो काम करते थे वृक्ष तो काटने के लिए दिए हुए थे। उससे पहले को राम रहीम मंदिर हुआ था, जेल में किया था। तो वो कह रहे थे भी राम रहीम मंदिर हो गया, रामपाल अंदर हो गया। मैंने कोई नाम तो सुना नहीं था रामपाल जी का, कौन है कौन नहीं है। तो उसके बाद महिमा चलती रही। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बेरी के नीचे सो रहा था, तब कबीर साहब जी आए। और मुझे कोई तकरीबन 12 1 2 का टाइम तो होगा लगभग। तो उस वक्त परमात्मा जी कह गए थे कि बेटा खड़ा हुआ, अब तेरा मोक्ष का टाइम हो गया है और तू मोक्ष करा ले। और ओम तत्सत ये 3 नाम जपने हैं और इसका जाप कर। ठीक है सर। तो आपको सर कबीर साहब खुद प्रकट होकर मिले थे खेतों में? जी हाँ। तो सर कबीर साहब ने आपको क्या संकेत दिया था, थोड़ा मैं और डिटेल में बता सकते हो? मुझे वो कह रहा था अब तेरा मोक्ष होने का टाइम है बेटा, कि तू खड़ा हो जा और भक्ति कर, और जो चीज़ मांगनी है मेरे से मांग, मैं तेरे को दूंगा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? कबीर साहब तो आपको मिले थे, उन्होंने प्रकट उनको आपको संकेत दिया था, तो आप कबीर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उन्होंने ओम तत्सत नाम दिया था, और मैं ओम तत्सत जो ओम था वो तो मुझे याद रह गया। और जो तत्व और सत्य था वो कभी याद आ जाता, कभी नहीं याद आता था, वो डामाडोल सा था। तो एक मेरे पास गुटका था जो जपोजी साहब गुरु नानक इनका था, गुरुद्वारे का। उनमें देखा, उनमें तत्व नहीं था, सत्य था, 2 ही थे मंत्र। तो मैंने कहा अभी उसमें भी नहीं है। तो फिर उसके बाद घर वालों ने कहा अभी वो जो उन्होंने कहा ना, अब जो दरख्त को उखाड़ रहे थे भी, रामपाल एक रामपाल भी है, वो ऐसे करता था ऐसे करता। मैं उनको पीछे लग गया था, अब यहाँ होगा ऐसे। तो हम मैं टेलीविज़न देख रहा था और चैनल बदल रहा था, जब रामपाल के बाद देखा ना सत्संग आ रही है। तो उसके बाद मैंने घर वालों से कहा देखो रामपाल का जी चैनल आ गया है, ये रामपाल जी है रामपाल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और देखा भी नहीं था उनको भी, कौन सा है कैसा है कहाँ रहता है। तब मैंने घर वालों को बुलाया, घर वालों ने देखा, शाम का वक्त था, 7:40 पे टाइम आता है उनका साधना पे, उस पर देखा था। ते करते हाँ ये है। तो घर वाले तो उठ गए थे। उसके बाद मैंने सत्संग सुननी शुरू कर दी, चल मैं देखता हूँ रामपाल जी क्या बोलते हैं। उन्होंने जब बोला तो उसके बाद उसमें कहने लगे ये बेटा ये नाम जपना है, ऐसे करना है, ये ओम तत्सत। जब ओम तत्सत का नाम लिया ना, उस वक्त मेरे में लू खड़ा हो गया। मैं कहा यही है नाम, तो यही है। उसके बाद जो स्क्रीन पे आता नीचे पट्टी आती है, मैंने पुस्तक मारने की कोशिश की, मंगवाई, कई भक्तों ने को नई नई पुस्तक दी। तब मैंने और अपील आगे बेनती की, तब पुस्तक आ गई। मैंने फिर पुस्तक नहीं पढ़ी और उसके बाद कुछ दिनों बाद पढ़ी रही और मैं ओम तत्सत का नाम जपता रहा। तो सर जो कबीर साहब ने आपको ओम तत्सत का संकेत किया था, जो आप बता रहे हो कि मुझे कबीर साहब प्रकट होकर मिले थे खेतों में, तो जो उन्होंने ओम तत्सत का संकेत किया था, तो वो ओम तत्सत जो आप मंत्र ढूंढ रहे थे, वो आपको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग के माध्यम से पता लगा आपको कि वो ओम तत्सत मंत्र आपको इन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही मिल सकता है। ठीक है। तो फिर आपको वो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सही है सर ये? हाँ बिल्कुल। जब मैंने फिर ज्ञान गंगा पढ़ी और उसमें मैंने सोचा ये राम रहीम ने, मैंने तो इतने साल नाम इनका लिया था और सत्संग में कभी ग्रंथों के बारे में सुना ही नहीं है। अभी ग्रंथों में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और ये ग्रंथों के बारे में तो ये बता रहे हैं खुद भी, उंगल रख रख के बता रहे हैं, ये बेटा ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। और ये राम रहीम ने कभी बताया ही नहीं, ना ही किसी और धर्मगुरु को मैं सुना भी ये कुछ है, ये कुछ है। और यहाँ से सब कुछ ये ओम तत्सत का नाम भी यहाँ से निकल रहा है। और उसके बाद मैंने उनका नाम लिया। सर ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, उस पुस्तक में ऐसी कैसे क्या प्रमाण है कि सभी संसार के सभी लोग संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ते चले आ रहे हैं? ऐसा क्या भेद है उस पुस्तक में, थोड़ा मैं डिटेल में बता सकते हो? उसमें मैंने अब पहले तो खैर नहीं पता था जब राम रहीम में जुड़ा था। उसके बाद में अब जो जैसे ज्ञान आ रहा है, हम गीता और ये चारों वेद देख रहे हैं, उसमें ब्रह्मांड देख रहे हैं, कैसे ब्रह्मांड है, सृष्टि के बारे में कैसी है, सृष्टि रची कैसे गई है, इनका मालिक कौन है, ये त्रिगुण कौन है,
जी ओम कौन है, ब्रह्मा विष्णु कौन है, जी दुर्गा कौन है, इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। जो ग्रंथों में लिखा था वो गीता ज्ञान में देख लिया, वही हमने पीछे जाके देखा तो गीता में देखा तो वो सच था कि जो तो ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन कौन से धर्मशास्त्रों का ज्ञान दे रखा है, या कि हिंदू धर्म का है या सभी धर्मों का निचोड़ है उसमें? वो उसमें जो चारे वेद है ना, हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी है, चाहे मुसलमान है ईसाई है, सारों को इसमें दे रखे है। यानी कि एक परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति करने से अपना मोक्ष हो सकता है? हाँ, ये परमात्मा तो से खैर पहले कोई दिन मैं सोचता रहता था, तो कष्ट भी आते थे। तो एक दिन तो मैंने बहुत घबरा गया था, मैं कभी इसमें शिव जी की ले गया था पुस्तक, तो सिर पे भजन डालने लगे, वो बहुत सा आने लगा। फिर मैंने एक दिन रोकर कहा अभी इसमें मालिक है, छोटा बड़ा कौन सा है, इसमें पता नहीं लग रहा कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब इसमें पता लग गया भी ये तो कबीर साहब ही मालिक है, क्योंकि इसमें जो मुसलमान है इसमें अल्लाह अकबर कबीर कबीरा कबीरा है, तो ये इसी का ही नाम है तो आप गुरमीत राम रहीम जी की आप भक्ति करते थे, तो आप उस भक्ति में कितने टाइम रहे आप? 20 साल। 20 साल। तो 20 साल के जो आपने भक्ति की, तो आपको कहीं आपको पता लगा, कुछ महसूस हुआ, कुछ परमात्म ज्ञान के बारे में, यहाँ परमात्मा मिल सकता है, या आपको आर्थिक या कोई शारीरिक लाभ हुआ उस भक्ति करते करते? थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। वो बताते क्या है, कुछ भी नहीं बताते। वो तो ना तो कोई पूजा रोकते हैं अभी कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ, वो कहते हैं डेरे में आ जाओ सत्संग सुन लो, वो कहते हैं दिवाली मनाओ, खुद आप दिवाली मना रहा है, वो किसी को क्या रोक लेगा, होली मना रहा है दिवाली मना रहा है हैं, जो मरे खपे को खुद पूछ रहा है, हमारे को क्या रोकेगा। यानी कि उसमें गुरमीत राम रहीम में आपने 20 साल भक्ति की है, ना तो आपको कोई आर्थिक लाभ हुआ है, ना कोई शारीरिक लाभ हुआ, और ना ही आपको आध्यात्मिक लाभ हुआ। यानी कि जिस परमात्मा को आप ढूंढ रहे थे, आपने 20 साल भक्ति की, तो भी आपको ऐसे क्या महसूस होता है कि इस संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर ही आपको परमात्मा मिल सकता है? ऐसा आपको कैसे लगा? जैसे हमने पहले भी बताया था भी, ये वेद पढ़ते हैं, पोस्ट किताब पढ़ते हैं, जो पहली बात तो यही है, जो खुद परमात्मा खुद कह रहा है अभी मैं मोक्ष दे दूंगा, मोक्ष होगा, और मेरे को आर्थिक लाभ बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इसमें हाँ काल ने कोई बंधना भी डाली है, कोई घर का इधर आधर भी खिलार दिया, पर उनके बोझ था, वो उनके आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, दिमाग सही नहीं था, वो नहीं रुक पाए परमात्मा का नाम, और अलग हो गई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और मेरे को मोक्ष करवाना लाभ हुआ है और आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है। सबसे बड़ा लाभ आपको भी, जिस परमात्मा आप ढूंढ रहे वो परमात्मा मिल गए हैं, ये सबसे बड़ा आपको लाभ हुआ है, ये कहना चाहते हो आप? बिल्कुल सही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।